बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नादरीन को खुशामदीद कहता है। वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी पेश करने के बाद पाकिस्तानी टीम बराह रास्त दुबई से ढाका पहुंची और ढाका में आज मीरपुर ढाका में जो शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में आज जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया, वो पाकिस्तान ने बआसानी 8 विकेटों से जीतकर ये सीरीज भी 2-0 से जीत ली। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच जो है वो पीर को यहीं शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा और फिर उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले मैच में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया और अगर शादाब खान और मोहम्मद नवाज उम्दा बैटिंग का मुजाहरा न करते, नवाज ने सिर्फ 8 गेंदों पर 18 रन बनाए जबकि शादाब खान ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम जो थी वो आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर फतह से हमकिनार हुई। पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन आज पाकिस्तान को फतह के लिए किसी खास दिक्कत और दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और पाकिस्तान ने अगरचे 1-2 ओवर बाकी थे, पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव किया, लेकिन तजुर्बाकार फखर जमान की निस्फ सेंचुरी पाकिस्तान को फतह नसीब कराने का सबब बनी। हम इस मैच पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद जो कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की। 34 टेस्ट मैचेस में 93 विकेटें, फिर वनडे इंटरनेशनल मैचेस में तौसीफ अहमद की 70 विकेटें और इनका शुमार अपने ज़माने के बेहतरीन ऑफ स्पिनर में होता है। लेकिन बदकिस्मती थी कि नज़ीर जूनियर भी आ गए उस वक्त और फिर इनका जो ट्रायो बना इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर मरहूम के साथ वो ज़बरदस्त था। और फिर 1987 का बेंगलोर टेस्ट कौन भूल सकता है जब भारत के खिलाफ तौसीफ अहमद ने भी 9 विकेटें ली और इकबाल कासिम ने भी 9 विकेटें ली और पाकिस्तान पहली मरतबा भारतीय सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीता। तौसीफ से बहुत सारी बातें करेंगे और इस दौरान अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कराची से बाहर के व्यूअर्स कराची का कोड 021 डायल करके 35803818 पर डायल करें और मुझसे और तौसीफ अहमद से बात करें। इससे पहले कि हम तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। आज जो कारकर्दगी पेश की मैं बता चुका हूं, फखर जमान ने बड़ी उम्दा 57 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। बाबर आजम आज जल्दी आउट हो गए थे, रिजवान ने अगर कुछ रन बनाए लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी का सेहरा जो है वो फखर जमान के सर जाता है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। तौसीफ भाई, बांग्लादेश की जो कारकर्दगी रही वर्ल्ड कप में, इवन अब वो अगले वर्ल्ड कप के लिए तो खैर क्वालिफाई कर गए, लेकिन इस वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में जिस तरीके से बांग्लादेश स्कॉटलैंड से हारा, फिर उसके बाद जो सुपर 12 में उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, उसको देखते हुए पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, एक बार सबसे पहली बात बांग्लादेश की हम कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, काफ़ी कुछ नज़र आई हैं और जिसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि मुशक्कुल रहीम जो है उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि जी मैं तो खेलना चाहता था और जो है मुझे एशियाई टीमों में इस तरह की क्या चक्कर बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही। आज वो अतर अली खान भी टीवी कमेंट्री में कह रहा था कि कौन सी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। बस ये हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी होती होंगी बाहर की टीमों में भी, बट आई थिंक शो नहीं हो पाती। मगर जाहिर है कि एशियन उसमें कुछ ज़्यादा ही होता है। आप अभी इंडिया को भी देख लें, उसमें भी प्रॉब्लम्स नज़र आई, उसके बाद सारा कुछ चेंज हो गया, सब कुछ है। बांग्लादेश की टीम वो टीम एक नज़र नहीं आ रही जो एक होती है। दूसरी बात ये कि अभी जो पाकिस्तान जहाँ पे गया हुआ है उन्होंने कुछ नए लड़के खिलाए और बिल्कुल खिलाने चाहिए, देखने चाहिए। तो हमने नए लड़के क्यों नहीं खिलाए? इकबाल, हम आपसे नहीं, हम पहले से भी यही बात कर रहे थे कि कुछ टूर ऐसे हुए जिम्बाब्वे या 1-2 वहां पर भी हमने वही, वहाँ हम चाहते थे, हम साउथ अफ्रीका में फुल स्ट्रेंथ, हम ये बात करते थे कि भाई यहाँ पर चेक करने लड़कों को ऐसा है। लेकिन बहरहाल वो तो एक बात गई। फिर ये हमने इतना क्रूशल 2020 खेला, इसमें हमने देखा आपको कि हम इंडिया को हमने बुरी तरह मारा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 दिन में तौसीफ भाई हमारे 3 टफ मैचेस थे। 24 अक्टूबर को भारत, 26 को न्यूजीलैंड, 29 को अफगानिस्तान, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे। जो देखें, हम पॉइंट आउट करते हैं कुछ कोताहियां जो होती हैं ना, उसको पॉइंट आउट कर, मतलब जैसे कि मैं क्या, बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि चलें दुनिया की किसी भी टीम का ऐसी पिचों पे पहले 6 ओवर में इतने रन नहीं बन रहे थे, बट हमें तो कोशिश करनी चाहिए। हमें प्रॉब्लम होती है, हमने 6 ओवर में
43 रन बनाए और सेमीफाइनल में 6 ओवर में 47 रन। जी हाँ, तो ये मतलब ये है। फिर हमने दूसरी जो छोटी टीम है उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा नहीं किया कि 60-70 हमने उनके खिलाफ कर दिया। बहरहाल ये एक जो चीज है उसको दुनिया कह रही है तो मेरे या किसी और कहने से तो बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो हमें, जैसे हम पहले से कह रहे हैं, कुछ लड़कों को आप ट्राई कर लें, और वो बिल्कुल अभी कुछ लोगों को हम ट्राई कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल था कि यहाँ पर सरफराज को भी आप खिला देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। आईसीयू में रहा, उसने जाकर 3 दिन आराम किया। क्या पैसे ज्यादा मिलते हैं T20 खेलने के? पैसे तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है सबको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बात ये नहीं है, अब ये हम जाएंगे अगर इनसाइड ना यूं कि मैं रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आई मीन के छोड़ना नहीं चाहते लोग कि भाई हमने तो कई दफा कहा गया, नहीं मतलब वो कहते हैं कि कोई मैच हम नहीं छोड़। लेकिन हालांकि ये अभी जो मैनेजमेंट आई है और उसमें हम रमीज का भी बात करेंगे कि थोड़ा सा जो है ना पुशअप हुआ है, और उसमें खास तौर पे ये कि बाबर आजम कुछ बोल रहे हैं। इस पे मैं बात करूंगा कि रिमोट कंट्रोल पहले उनका मिसबा के पास था, लगता है रिमोट कंट्रोल कहीं खो गया है। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब को भी सलाम सर। फजलुर रहमान बात कर रहा हूं से। जी फजलुर रहमान साहब क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आसिफ अली ने 2 T20 वर्ल्ड कप मैच जिताया, उस वक्त बाबर आजम कहता था मैंने खिलाया था। अब क्या हो गया सर, उसको वो टीम में क्यों नहीं ले? थक गया है ना, थक गया, उसको आराम करा रहे थे, 20 गेंदें खेल के थक गया। 2 मैच उसको खिला के रेस्ट दे दिया। अब मैं शुरू से कहता आया था कि हम मोहम्मद इरफान T20 दूसरे वो खेल सकता, PSL खेल सकता, सब कुछ खेल सकता, वो वर्ल्ड कप भी खेल सकता था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मैं बात समझ गया हूँ। इसी पे आता हूँ मैं, पहले आपकी बात इंटरप्ट हो गई। आसिफ अली इतना थक गया, 20 गेंदें खेला टोटल, 6 मैचेस पूरे खेला, लेकिन उसकी बारी जो आई उसमें 20 गेंदें खेला और अफगानिस्तान के खिलाफ उसने कमाल की बैटिंग की। करीम जन्नत को जो उसने छक्के लगाए और पाकिस्तानी टीम फतह से हमकिनार हुई। आसिफ अली को क्यों आराम कराया? एक बात देखें, पहली बात तो ये कि आसिफ अली कोई नया नहीं था, हमारे टाइम में भी खेला, उससे पहले ये सभी खेले हैं, कोई एक नहीं है। शायद धानी जो नहीं खेला वो हमारे टाइम में एंट्री हुई है उसकी, बाकी उसके साथ ज्यादती नहीं है। आप क्या समझ? देखें पहले मैं इसकी बात करूं आसिफ अली के, देखें ट्राइड है, उसको तो आजमाया हुआ है सारा कुछ है, मलिक भी ट्राइड है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो आपने पहले बात की ना कि हर किसी को, चाहे हम सिलेक्शन कमेटी में हो या कोई दूसरे लोग मैनेजमेंट हो, हार से हम लोग खौफजदा होते हैं और हमें उनकी स्ट्रेंथ नजर आ गई है बांग्लादेश। तो हम पहले ये 2 सीरीज जीत लें, ये वाली सीरीज जो आज हमने जीती है, मुझे लगता है अगले में धानी भी शायद खेल जाएगा और फिर एक आध और चेंज हो जाएगा। तो आज जो चेंज इन्होंने किए, हसन अली की जगह शाहीन को खिलाया, मेरे ख्याल में धानी को खिला देते तो बुराई नहीं थी इसमें, क्योंकि हमें नजर आ रही है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। हम खराब जरूर खेले हैं, क्योंकि हम बार बार ये कहते थे कि अगर बाबर और रिजवान नहीं चला पिछले तो मैच फिर में क्या हुआ ना, तो यही हुआ। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ, देखें यही एक चीज होता है, मैं जब बात करता हूँ कि मैच फिनिश करने वाला होना चाहिए इकबाल, और हम जब भी बाबर को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत लंबा 15 ओवर तक जब आदमी खेलता है तो मैच को फिनिश भी करके आता है। कल मैंने देखा उसको, खुशदिल को, और उसके बाद नवाज की आपने बात की, इन लोगों ने मैच को फिनिश किया और मुश्किल वक्त में जिता दिया। हमें चाहिए भी ऐसा कि हम मुश्किल वक्त में मैच को फिनिश करें। हैदर अली को इतना टैलेंटेड प्लेयर है, सबके सामने है। और मैं तो ये कहता हूँ, और बिल्कुल ठीक है कि आप जब तक साथ साथ लिए फिरेंगे फायदा कुछ भी नहीं है। अभी तो आपको बड़ी हल्की बॉलिंग मिल रही है, एक्चुअल हमें आगे भी देखना पड़ेगा। बांग्लादेश से खौफजदा नहीं है, बट लेकिन अब जैसे वेस्ट इंडीज है, इनके खिलाफ और लोगों को आप चेक कर लें कि इनकी क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद एक बेहतरीन आप टीम बना लें। तो देखिए ना, शोएब मलिक और आप जब हफीज की बात करते हैं ना, इनको तो क्या प्लान में रखा है 2023 के 22 के वर्ल्ड कप? देखिए जब कोई नहीं होगा तो फिर तो रखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो है। जब कुछ नहीं होगा तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तौसीफ अहमद से जारी रहेगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सिलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद।
ब्रेक पर जाने से कबल हम तौसीफ अहमद से बात कर रहे थे पाकिस्तान T20 सीरीज के हवाले से, बांग्लादेश की और पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। तौसीफ अहमद साहब, क्या समझते हैं, सकलैन मुश्ताक आर्जी तौर पर आए थे हेड कोच, आपकी क्या राय है, पक्के हो जाएंगे वो? देखिए, यहाँ तो जीत और हार पे होता है, चाहे वो सिलेक्टर हो या और मैनेजमेंट हो या जो भी हो, इवन के बोर्ड तक उड़ जाता है, आपको पता ही है जीत हार पे। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि उस बंदे की एबिलिटी को देखना चाहिए कि वो क्या है। तो आई थिंक मेरा ख्याल जब तक जीत रहे हैं अपनी जगह है, और मेरा ख्याल है कोच तो सिर्फ सारे आइडियाज दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इनसाइड तो प्लेयरों ने ही खेलना है। और प्लेयरों का जहां तक ताल्लुक है, हम 30-35 प्लेयर जो हम बार बार कह रहे हैं वही हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और उनमें से भी आप नहीं ट्राई कर रहे हो लोगों को। आई थिंक मेरा ख्याल रमीज जब से आया है, मैंने तो आपसे बात भी कर रहा था इसीलिए कि बाबर ने बात करनी शुरू की है, और रिमोट कंट्रोल खत्म हो गया। इसका मतलब वो वहां पे बात नहीं हो पा रही थी, शायद उसने कॉन्फिडेंस दिया आन के कि भाई बात करो, आन के प्लेयरों से बात करो, दूसरी बात करो, ताकि जो है प्लेयरों में भी कॉन्फिडेंस आए और आपकी एक जो है ना पता चले कि आप कुछ जान है आप में। वो कप्तान एक मेन होता है, कप्तान तो सिलेक्टरों से लेके लड़के बनवाता है टीम के, भाई मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का चाहिए। आपके जमाने में बनवाता था कप्तान टीम? कप्तान के साथ हम बिल्कुल साथ थे, सरफराज के हम साथ थे, अब मिकी आर्था था। लेकिन कहते हैं वो तो अपने लड़कों के चक्कर में रहता था कि साद अली को ले लो, मीर हमजा को ले लो। अगर लिया भी तो कौन सा खिला दिया, कौन सा खिला दिया? वो देखिए अमेरिका चला गया, को एक टेस्ट मैच खिलाया, बिल्कुल खिलाया, साद अली को वनडे खिलाया, उसके बाद आप देखें छोड़ के सब चले गए ना। आई थिंक मेरा प्रॉपर चांस नहीं मिले इन्हें, सही जगहों पे चांस। अब अगर मीर हमजा की आप बात करते हैं, अनवर अली कहाँ चला गया भाई? मीर हमजा की अगर आप बात करें एक बार, तो मीर हमजा को आप कौन सी जगह खिला रहे हैं? दुबई की पिच पे, जहां पे बिल्कुल आप फेयर चांस देना। अब यहाँ पे जो जिन लोगों को जिस टीम के खिलाफ चांस दे रहे हैं, फेयर चांस है, बिल्कुल फेयर चांस है, इसलिए कि हल्की टीम है ना उस लिहाज से देखे जाए तो। ठीक है, इनको सबको खिला के आप इनका कॉन्फिडेंस बहाल करें और फिर आगे देखें। और हमें बैक स्ट्रेंथ बनानी, अपनी बेंच पे बाहर बैठे होने चाहिए लड़के। ठीक है, हमने गलती की, उनको मौके देना, मतलब आई मीन के आप ट्राई करेंगे ना, जो आपको बेस्ट लगेगा उसको आप टीम के साथ रख लें। तो यही एक तरीकेकार है ना, किसी से भी गलती हो, हमसे हो, किसी से, अभी वो टाइम नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि अब उठाक पटाक की बात है और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, वरना इसी तरह जो है हमारी क्रिकेट खराब हो जाएगी। गो के हमने जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने बहुत जबरदस्त, वर्ल्ड कप हमने बहुत जबरदस्त। एक चीज और तौसीफ भाई, आप तो खुद पाकिस्तान के स्पिनर रहे हैं जबरदस्त किस्म के, आप क्या समझते हैं उस्मान कादिर को बेंच पे बिठा के जाया हो रहा है या उसको मौके मिलने चाहिए? एक तो आप पहले लेग स्पिनर की बात करें, फिर 2 ऑफ स्पिनर, टेस्ट टीम के लिए 2 ऑफ स्पिनर ले गए। साजिद खान को डेब्यू कराया जिम्बाब्वे के खिलाफ, सबको पता चल गया जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ नहीं आउट कर सका। बिलाल आसिफ ने डेब्यू में 6 आउट किए थे, बिलाल आसिफ वापस आ गया। तो क्या हमारे पास बैकअप में टैलेंट नहीं है? और मुझे मैंने बताया आपको 30-35 से बिलाल आसिफ तो एकदम अंदर आया, उन्होंने तो मेरे ख्याल कोई गाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल पिछले 1-1.5 साल से तो वो क्रिकेट भी शायद नहीं खेले हुए थे, कम खेले हुए हैं बहुत। तो ठीक है, जो समझ के जो भी लेके आया आपको, आप भी साजिद खान का देखिए, मैं तो डोमेस्टिक में उसने आउट किया, इसमें कोई शक ये प्रेशर नहीं, उसमें अपनी जगह है वो अपने, लेकिन एक चीज होती है, नजर आती है ना कोई चीज, तो आप उसके पीछे आप इसको लेके आए, इसने 5-6 आउट किए थे हमारे ही टाइम में, जो है बिलाल आसिफ ने दुबई में आउट किए थे। अब वो लड़के को आप बिठा के इसको खिलाएंगे, इसका मतलब तो यही बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है उसको आपने खिलाया, अपनी जगह जल्दी कर दिया आपने। मैं सकलैन साहब से ये बात करूंगा, आप उसको बुला के जरा बताएं, तो टेक्निकली तो देखें उसका ये आर्म जो है नॉन बॉलिंग आर्म, उसका काम नहीं करता। जो हम टेक्निक की हम बैठ के टीवी पे बात करते हैं, जबकि क्रिकेट में तो रिवर्स स्वीप भी आ गया है, बहुत कुछ आ गया। अच्छी, लेकिन आप बताएं, इन लोगों को बताएं, बजाय इनको छोड़ने के इनको बुलाएं एकेडमी में, लोगों के साथ लगाएं कि इनके साथ क्या है प्रॉब्लम। हमने देखा अजमल के साथ जो है सकलैन साहब ने काम किया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही बाहर हो गए थे, पैसे लिए थे काम करने। हाँ, तो लेकिन किधर चला गया अजमल, चले गए थे ना। तो मेरा ख्याल कहता है एक इंटरव्यू में उसने मुझसे कहा कि जब मुझे सहारे की जरूरत थी, इन लोगों ने मुझसे बैसाखियां छीन। सर ये बात सहारे की जहां तक ताल्लुक है, जब वो वहां पर उनसे सीख रहे थे तो बाहर आन के मुझसे पूछते नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, हाँ वो मुझसे पूछते थे, तौसीफ भाई आप बताएं कुछ मुझे क्या है। तो उन पे एतमाद नहीं था क्या उनको? अब मुझे ये सब बातें नहीं पता, मुझे कहनी पड़ रही है। बात यह है कि हमें एक टीम अच्छी करनी है, मुल्क के लिए कुछ बेहतर बनाना है। देखें ये 2020 ने हमें तबाही कर दी है,
चकिंग वाला और ये सिलसिला इसने हमारी अब कोई ऑफ स्पिनर आई थी, ऑफ स्पिनर तबाही होगी। अब ये कहते हैं कि जी फलां है इसको खिला, अब आपने उसको लड़के को खिलाया किधर, अभी लेके गए हैं आप साथ, तो फिर खिला दें पूरे साजिद खान को, उसको टेस्ट मैच खिला दें। क्या मतलब उनके पास लेफ्टी हैं तो दो ऑफ स्पिनर खिलाएंगे, हो सकता है इनकी स्ट्रेटजी। उस्मान कादिर कैसे है? देखिए उस्मान कादिर ने प्रूफ किया है सारा। अब वहीं फिर उसके पास अगर आप शादाब से उस्मान कादिर का कंपैरिजन करें तो भाई वैरायटी उस्मान कादिर के पास है कि नहीं? शादाब को इग्नोर नहीं करते। बात यह है कि शादाब ने बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देने लगे, जिसका हमने जिक्र भी किया कि आपकी हमें बॉलिंग की जरूरत है। देखिए एक आदमी का प्रेशर आया ना, यानी पीछे एक आदमी बैठा था, प्रेशर आया तो उनकी बॉलिंग अच्छी हो गई, बेहतर हो गई ना बॉलिंग। तो यही हमें चाहिए कि एक आदमी अगर बाहर उसी की कैटेगरी का बैठा हो ना तो प्रेशर पड़ता है। अभी हमने देखा उसने रन्स भी किए, बॉलिंग भी ठीक कर रहा है, मगर बात वही है कि आप ये ना सोचे उसको वाइस कप्तानी उस वक्त गलत बनाया था, वो टीम से बाहर ही नहीं होता था, फिर वो टीम से बाहर। और बाहर बिठाने में कोई बुराई थोड़ी है। मैं खुद कह रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने कहा कि आपकी ये वर्ल्ड कप में ये दो लड़के बाहर होते ही नहीं है, ये भी बाहर नहीं होता लेग स्पिनर, ना अम्माद वसीम बाहर होता है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन आप जो बाहर बैठे आप उसको खिलाइए, आप अपना लेग स्पिनर को खिलाइए, आप उस्मान कादिर को खिलाएं, दानी को खिलाएं अगले मैच में। इन लोगों को चेक तो करने पहले खिलाना चाहिए था तौसीफ भाई। चलिए अभी 2-3 सीरीज आ रही हैं, देख रहे हैं, अभी 2-3 को तो चांस मिल गए। एक वो जो फजलुर रहमान सही कह रहा था, जो कॉलर आया था लाहौर से, कि आप अगर टीम के मजबूत टीम के खिलाफ अगर आप चांस देंगे तो वो तो हम भी कह रहे हैं, हम भी वो बात कह रहे हैं। ठीक है, आपने फेयर चांस दिया है। कहाँ गया ताबिश आपका? आपको ताबिश को खिलाया, उम्र ज्यादा हो गई थी उसकी। सर उम्र के टेस्ट डेब्यू तो उसको कराया ना, अगर कराया हाल ही में शादी भी की, आपको बुलाया था शादी में उन्होंने? मुझे बुलाया था, मैं तो आगे नहीं जा सका। लेकिन उसको खिलाया था तो फेयर जगह पे खिलाते ना, ये ठुस पिच पे खिला दिया, 2 टिप्पों में बॉल जा रही है। सॉरी, सियासत होती है ऐसा क्रिकेट में, प्लेयर को बनाने और बिगाड़ने में। वो तो प्रेशर, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स वो तो आपके वो रोल प्ले करते हैं। आपके चीफ सेलेक्टर ने प्रेशर में खिला दिया, इसलिए कि वो 25-25 लड़के ले जा रहे थे, क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था और वो आउट भी बहुत कर रहा था। ठीक है सर, वो तो एक पुरानी हो गई, लेकिन आप अगर फेयर चीफ सेलेक्टर हमारा कहाँ चला गया? तो आप भी सेलेक्टर रहेंगे, 3 तब्दीलियां वर्ल्ड कप की टीम में। पहले वो कह रहे थे कि नहीं जी पावर हिटर हमारे पास है, बड़ा डिफेंड कर रहे थे, अचानक ये क्या? उन्होंने बनाई थी वो टीम, पहले तो मैं ये पूछता हूँ, वसीम अकरम ने बनाई थी वो टीम? मुझे नहीं पता, मुझे तो किसने बताया, ये नहीं पता। उन्होंने बनाई थी तो फिर वो चेंज नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। अगर उन्होंने नहीं बनाई तो कठपुतली चीफ सेलेक्टर है, इसका मतलब जो भी है। मैं ये बात नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ कि इंतजाम के टाइम में हम रहे, स्ट्रॉन्ग उससे करता रहा वो सारा सामने। ठीक है, वो कहते हैं इंतजाम अपने भतीजे के लिए करता था पहले बात। देखो प्लेयर तो था ना, अभी भी आप ठीक है, लेकिन तौसीफ भाई जब आपका आगे पीछे कोई हो तो फिर आप आगे पीछे थोड़ी 22 गज का जो फासला है 22 वो सब शो कर देगा कि कौन है, आप हैं सही है। लेकिन पुश करना भी जरूरी है ना, गरीब का बच्चे को कौन पुश करेगा? लेकिन अंदर कौन आप कैसे आए थे तौसीफ भाई? वो बॉलर आप भी तो बगैर उसके आए ना, टैलेंट था, आपने प्रूव किया, आपने पुश करने वाला भी तो था ना आपके साथ, जावेद सादिक। आप अगर मैं समझता हूं कि ये लड़का अच्छा है तो उसको मैं पुश करूंगा उसको, क्यों नहीं करूंगा पुश? लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती आप पुश करूं, ये गलत चीज है। आई थिंक तौसीफ अहमद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी हमने बहुत सारी बात की। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। तौसीफ भाई पहले आपसे एक जुमला पूछूंगा, फिर वर्ल्ड कप का जो आप तो इतना अर्सा शारजा में भी आप तो रहे, मैं तो भूल गया था कि आपने बहुत अर्सा वहाँ अकेडमी में भी, वो शहजाद अल्ताफ की अकेडमी भी किसकी थी वो? मुझे याद है, सब पीक टाइम था, तो वहाँ पर आपने कोचिंग की वहाँ पर? जी हाँ, कोचिंग शहजाद अल्ताफ के साथ मैंने उनकी एकेडमी में काम किया। टैलेंट नजर आया आपको वहाँ पर? वहाँ बस एक्चुअल मिक्स रहते हैं ना सारा, और जी हाँ, और उसमें ये जाहिर है कि उनके पास एक लिमिटेशन होती है 3 साल का या 5 साल का, ऐसा कुछ सिलसिला होता है। उसके बाद यूएई की टीम को वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरह का सिलसिला। तो इसीलिए लोकल इंटरेस्ट लेते थे वहाँ के? नहीं, लोकल सच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आध प्लेयर मैंने कभी देखा था कि जो एकेडमी में आया था, वरना लोकल। आपका मोहम्मद रिजा अब्बास से कभी
भी इंटरेक्शन हुआ जो कि उनकी सिलेक्शन कमेटी के 25 साल तक चेयरमैन रहे दुबई क्रिकेट काउंसिल में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आदमी है। और दूसरी बात ये कि रिदा अब्बास, आपने अब बताया, हम तो रजा अब्बास मोहम्मद रिदा अब्बास बहुत जबरदस्त इंसान है और बहुत मतलब सुना जब पाकिस्तानी टीम मियां दाद इमरान खान जाते थे बिल्कुल मेजबानी बहुत आगे था, अब्दुर्रहमान बुखातिल के खास आदमी दोस्त थे। जी हाँ बिल्कुल थे, और क्रिकेट में बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका था, सिलेक्शन में थे तो बड़ी उनकी जो है से थी उसमें, और क्रिकेट को समझते थे, सबसे बड़ी बात थी क्रिकेट को समझते थे। हम जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद रिदा अब्बास का, जो यूएई की सिलेक्शन कमेटी के 25 बरस तक चेयरमैन भी रहे और अभी वर्ल्ड कप के मैचेस में वो वहां मौजूद थे। तो उनसे बात करते हैं कि वर्ल्ड कप कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम रिदा भाई। वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मेरे साथ तौसीफ अहमद मौजूद हैं, आपके पुराने जानने वाले। जी। अच्छा रिदा भाई, कैसे पाकिस्तान का वो अब्दुल कादर के बाद मैंने इसको स्पिनर के हिसाब से इसको मैं नंबर 2 देता हूँ अब्दुल कादर के बाद। अच्छा, इकबाल कासिम को नहीं देते आप? इकबाल कासिम तो पाकिस्तान को तो मैच जीता है इंडिया में, जब इमरान खान ने उसको खास करके बुलाया था। हाँ 87 में। अच्छा रिदा भाई, पहले मुझे बताएं कि दुबई में कैसा रहा वर्ल्ड कप का ये तजुर्बा? आप तो वहां पर मौजूद होते थे। एक तो पहला तो हम लोग को शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान, हमारे जो चेयरमैन है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, हम लोग को उसके मेहरबानी से ये मैचेस हुआ, उसके परमिशन से मैचेस हुआ। यहाँ IPL का भी मैच हुआ और ये आपका वर्ल्ड कप में और बड़ा सक्सेसफुल रहा। और ये जो वर्ल्ड कप जो था इतने वेल ऑर्गेनाइज था, इतना सिक्योरिटी वाइज ये आप देखा होगा सब जगह कितने जगह लोग बीमार हो गए थे, कोरोना लगा था। यहाँ तो ऐसा कोई केसेस ही नहीं हुआ, ना दुबई में, ना शारजा में, ना अबू धाबी में, कहाँ भी केसेस नहीं हुआ। और ये दूसरा चीज है कि आज अच्छे क्रिकेटर्स जो मुझे यहाँ मिले इंडिया के और वेस्ट इंडीज के, मुझे कहने लगा कि वी हैव टू थैंक द क्यूरेटर who has made such fantastic pitch and such fantastic outfield for the cricket to play. First the IPL was played, so many matches, and then more than 40 matches of World Cup was played in all 3 stadiums. All 3 stadiums the curators has to be praised a lot. आप तो दुबई क्रिकेट काउंसिल से भी वाबस्ता है, खालिद अल जरवानी जो चेयरमैन है, तो इतना खूबसूरत मैदान और दुनिया के चंद बेहतरीन मैदानों में से एक है, तो जहां पर लाइट टावर्स नहीं है, रिंग ऑफ फायर है और बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर, हर कोई इसकी तारीफ करता है। क्या कहेंगे अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिल सकती है यूएई को? जी रिदा साहब, वर्ल्ड कप का क्या बोले मैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल सकती है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की? एशिया कप करा चुके हैं। हाँ क्यों नहीं हमारे पास तो सब ये फैसिलिटी। पाकिस्तान तो 2009 से यहाँ मैच खेल रहे हैं। आपके पाकिस्तान टीम जब से वहाँ श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम से यहाँ खेल रहे हैं, हमारे यूएई में, सही, दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, तीनों जगह में खेल रहे हैं। अच्छा, आप तो चीफ सेलेक्टर रहे, क्या वजह एक्सपेट्रिएट ज्यादा आते हैं? लोकल जो वहां पर है उनमें शौक है लोकल नौजवानों में? लोकल, लेकिन इतना नहीं है, इतने नहीं। आजकल जरा लोकल लोग इंटरेस्ट दिखा रहे, सही, मैचेस देख के लोकल इंटरेस्ट दिखा रहे, लेकिन इतना ज्यादा लोकल हमारे पास नहीं है जो क्रिकेट खेले। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोहम्मद रिदा अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तौसीफ अहमद मौजूद है, वापस आएंगे तो बात करेंगे तौसीफ अहमद से मजीद क्रिकेट के हवाले से और दुबई की क्रिकेट जो मुत्तहदा अरब अमारात की क्रिकेट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में। और ब्रेक पे जाने से कबल हमने बात की, क्योंकि वर्ल्ड कप का इनेकाद बड़े ज़बरदस्त अंदाज से हुआ मुत्तहदा अरब अमारात में। T20 वर्ल्ड कप पहले ये भारत में होना था, कोविड की वजह से जब वहाँ शिफ्ट हुआ और जिस तरह से दुबई में इसका एक सेमीफाइनल, एक फाइनल खेला गया, तो दुबई क्रिकेट काउंसिल से वाबस्ता और यूएई क्रिकेट से वाबस्ता मोहम्मद रिदा अब्बास जो उनके 25 साल तक चीफ सेलेक्टर रहे, वो बता रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी। तौसीफ भाई, पहले एक जुमला इस पर बता के फिर हम पाकिस्तान क्रिकेट पे आते हैं, फैसिलिटीज के बारे में। जबरदस्त। और हम तो, हमारा तो होम ग्राउंड रहा है, आपको पता ही है, मगर बहुत
वहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आती वहाँ पे। और क्यूरेटर कौन है? ऑस्ट्रेलियन है वहाँ का? मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन जो है वो वहाँ का तो मोहन सिंह तो मर गया था। मोहन सिंह से मेरी मुलाकात हुई है, मैं जब ए टीम के साथ था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, खुदा बेहतर जानता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी। हाँ पता नहीं, लेकिन वहाँ पे चीजें पता नहीं चलती हैं। कुछ हो भी रहा होता है तो इस तरह नहीं पता चलता। ये तो पता नहीं कौन निकाल के लाया, एकदम तो न्यूज आ गई। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से अगर पहले तो मैच से पहले, और अगर मैं कह रहा हूँ अगर वहां से किसी ने दी हुई होती ना तो बड़े, और दी वहीं से है जाहिर है, लेकिन लोकल आदमी था उसने यहाँ पे जो है उसको किया, वरना बड़ी मुश्किलात होती हैं। मुझे पता है, मैं तो खुद कितने 2009 से कवर करता रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज है, होना चाहिए। अच्छा, चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, अब ये बताइए कि अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, फिर उसके बाद PSL है जनवरी फरवरी में, फिर उसके बाद मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, फिर उसके बाद आपका अफगानिस्तान के साथ भी एक सीरीज है, आपकी सितंबर में आपका एशिया कप है, फिर अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप T20 है। तो क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है। कैसे देखते हैं पाकिस्तान का यही कॉम्बिनेशन चलेगा, खासतौर पे T20 की अगर मैं बात करूं या वनडे की बात करूं? एक बार हम T20 पे फोकस ना करें, जाहिर है इस वक्त मैचेस वही हमें मिल रहे हैं तो बिल्कुल उस पर फोकस करें। T20 खेलेगा। हाँ, तो बिल्कुल, लेकिन हमें दूसरे जो 50 ओवर और टेस्ट मैचों को भी अपने नज़र में रखना चाहिए। नज़र से मुराद मेरी ये कि अब ये टाइम में हमें चूज कर लेना चाहिए कि कौन शॉर्ट फॉर्मेट का है, कौन लॉन्गर फॉर्मेट का है, मतलब लंबे उसका खेलने वाला। जैसे किया डिफरेंट किया, लेकिन होता ही है। और ठीक है, उनमें भी अगर कोई टेस्ट भारत में खेलता है ना, अजिंक्य रहाणे वगैरह नहीं है उस टीम में जो T20। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर भी उनमें से भी अगर कोई खेलता है टेस्ट वाला इधर, तो वो उस फॉर्मेट को अडॉप्ट करता है और उस लिहाज से उसको खेलता है। तो मेरा ख्याल है कि हम तैयारी के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे यंगस्टर हैं, ये 2 सीरीज आ रही हैं, इसमें सबको चेक। बाबर आजम को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं आप? 1982 में उस दौरे पर थे ना जब इमरान खान एज अ कैप्टन गए थे, इंग्लैंड का दौरा था, आप उस टीम में थे? 87 में मैच। आप 82 में जब इमरान पहली मरतबा कप्तान बने और दौरे पर गए, उनके तो कप्तानी का कोई तजुर्बा नहीं था। उससे पहले 1981 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जावेद मियांदाद के खिलाफ बगावत हो गई थी। फिर उसके बाद जब श्रीलंका की टीम 1982 में पहली मरतबा टेस्ट खेलने पाकिस्तान आई, बंदुला वर्नापुरा आन जहानी, उनका तो इंतकाल हो गया, वो आए थे टीम लेकर। फिर इमरान खान ने उस सीरीज में मियांदाद ने कप्तानी की। फिर ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि इंग्लैंड के दौरे पर इमरान कप्तान। इमरान ने कभी कप्तानी नहीं की। वैसे बाद में भी मैं बताऊं, देखें चीज क्या है, एक कंट्री की टीम है ना, अभी की पोजीशन आप ले लें, बाबर को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। आप देखें कि वो अपने उसके फ्रेंचाइज भी उसको कप्तान नहीं बनाया, अब बनाएगी, अब बनाएगी, या जो उसको तजर्बा नहीं। तो लेकिन ये जो सीनियर साथ होते हैं ना, हर चीज से हट के अब ये सोचें कि हमें मुल्क के लिए कुछ प्लेयर्स को लेके आना है, किसी से कोई गलतियां अब रिजवान नीचे से आ रहा है, बाबर आजम एक सुपरस्टार, बिल्कुल सुपरस्टार है, बिल्कुल मानने की बात है। लेकिन हम अब हमारे पास टाइम है कि हम ये प्लेयर्स जो हैं, ये जो खिला रहे हैं आप, और 1-2 डोमेस्टिक के देख लें, इन सीरीज में इसको, इन लोगों को आप आजमाएं, और फिर 2 टीमों के खिलाफ और गैर मुल्की सीरीज में भी, और आप लाके, और फिर इसके बाद एक ए टीम जो है ना, उस एक बैलेंस ए टीम माजी में रही है ना, तो बिल्कुल रही है। आप वो करके उनके टूर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ऐसी जगहों पे कराएं। ये नहीं कि हम एशिया में जा रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव है। और मैं यही कहता हूँ उसके आने से फायदा ये होगा कि हमें अच्छी जगहें भी मिलेंगी और भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी आएगा, ऑनेस्टली, जो अभी नजर भी आ रहा है। तो लोग फ्री फॉर ऑल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़ा सा जो है लोगों को अब संभल के रहना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसा आदमी आया है। साहब ने रैम्बो कह दिया तो उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाए, मैं चेयरमैन कह। अब ये तो अखबारों में आई चीज, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी। मैं तौसीफ भाई से बहुत अरसे से मेरा दिल करता था मैं तौसीफ भाई से बात करूं। पहले अपना तारुफ कराएं, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राज जहांगीर हूँ, पीर महल से बात कर रहा हूँ मैं। पीर महल तो फैसलाबाद के नजदीक ना, टोबा टेक सिंह के नजदीक। टोबा टेक सिंह की तहसील बन चुकी है, पहले फैसलाबाद का एक शहर होता था। मैं गया हूँ पीर महल, हॉकी के बड़े प्लेयर्स होते हैं वहाँ। तौसीफ भाई से क्या कहना चाहेंगे? शफकत है हमारे टोबा टेक सिंह में, शीतल हसन, मुलदूर हसन, वो तो वहाँ के है ना, उधर गोजरा के, गोजरा के वो पहले टोबा पे होते थे। अच्छा, आप तौसीफ भाई से आप क्या कहना चाहेंगे, राय जहांगीर साहब? मैं तौसीफ भाई को मैं एक बात कहूँ कि जुनैद मियांदाद का तो बहुत उच्च छक्के का शोर था, लेकिन
तौसीफ भाई ने जिस तरीके से वो उस वक्त स्टैंड किया था, वो उन्होंने एक स्टैंड। आप हमें कहाँ ले गए? आप अप्रैल 1986 में 35 साल पहले आप हमें ले गए। हाँ, मैं उस वक्त से मैं यकीन जाने में तौसीफ भाई के उस वक्त का फैन हूँ कि इन्होंने किस तरीके से उस एंड को संभाला हुआ था और आखिरी विकेट थी। चले, आपकी इस हौसला अफजाई का, सताइश का बहुत बहुत शुक्रिया। राय जहांगीर से आखिरी एक जुमले में तौसीफ भाई, अब टेस्ट सीरीज में क्या देखते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश? पाकिस्तान मुकाबला मुझे तो नजर सच नहीं आया कि पाकिस्तान अपर हैंड होगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। तीसरा और आखिरी T20 पीर को खेला जाएगा। कल हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अगर जिंदगी ने वफा की। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।